Prior to starting the presentation, this is something that I've already shared with you all last night. So this particular screen is already shared. So I'm looking for references in these areas. So my products are basically can go for homes, offices, hospitals, banks, bungalows, resorts, LED walls, online UPS, solar inverter protection, lift protection, EV chargers, sound system protections, CCTV, CCTV power supply protection, even home automation protection goes for the power supply. So these are all people that can also become my referral partners. Some of the people who are working in this particular or targeting these kind of customers are possibly my referral partners. This is something that happens a lot. Now, as I said in my 1 minute, normally we have 230 volt supply, and under accidental situation, the voltage goes up to 440. Now, what are those situations? Jैसे कि trees falling on overhead wires, there's a bird or a animal which gets stuck. So ये सब होते रहता है, and these are unpredictable things. ऐसा इसको कुछ पैटर्न नहीं है कि हर महीने होगा, मतलब लास्ट 15 साल में हुआ नहीं है. It does not matter कि कल नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते उसका. 6 महीने के बाद हो सकता है. There is no fixed pattern to it, and it's an accident. When it happens, everything will get damaged. दो वायर टच हो गए जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है. You are talking about ये थोड़े ऐसे सिचुएशंस है. Now ये है स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट हैपेंस. अब ये थोड़ा सा अगर देखेंगे तो यहाँ पे वायर जला है. Now this is something that has happened because of neutral wire opening. यहाँ पे ये बहुत जगह पे होता है कि मेरे घर में ऐसा हुआ है कि न्यूट्रल वायर निकल गया. न्यूट्रल वायर अगर निकल जाता है तो वोल्टेज डबल हो जाता है. नाउ इसके लिए कोई हाथ लगाने को जाता नहीं है. वायरिंग एक बार लग गया तो कोई हाथ लगाता नहीं उसको, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली अपने आप भी लूज हो सकता है. बिल्डिंग में वाइब्रेशंस होते रहते हैं. लिफ्ट ऊपर नीचे जाता है तो वाइब्रेशंस होते हैं, माइन्यूट रहते हैं बट होते रहते हैं. कभी कभी वो वायर का जो हम लोग बॉक्स लगाया रहता है ना, वो बॉक्स का जो खिला लगा रहता है वो लूज हो जाता है, और उसके वजह से वो वायर के टेंशन की वजह से वो नीचे खींचना चालू करता है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स अवे. तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है. नाउ दिस इज समथिंग दैट हैपेंस. ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, और ये अगर न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो क्या है होता है. मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ. ये हम लोग का अगर बात करते हैं तो आर फेज है, आर वाई बी ऐसे 3 फेज अपने पास आते हैं. तो एक फेज में से सप्लाई यहाँ पे जा रहा है. तो अगर न्यूट्रल में अगर हम लोग जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं तो न्यूट्रल में ही वो टर्मिनेट होना है. बट यहाँ पे अगर देखोगे तो आर फेज में से आ रहा है, लोड में जा रहा है, और वापस न्यूट्रल अगर कहीं कनेक्टेड नहीं है मेन इसमें, तो वापस दूसरे फेज में से जाके दूसरे फेज में कनेक्ट होता है. तो दिस इज हाउ बेसिकली 440 होता है 3 फेज में. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Now this has happened a lot, but one of the times that it was captured was in Samili in 2021, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर के टीवी फ्रिज उड़ गए एक साथ. So if you hear about certain incident जहाँ पे लोगों का लाइन से सबका टीवी फ्रिज उड़ गया, so this is probably a neutral open or a transformer related issue. Now having said that, ये सब मैं problems के बारे में बात तो कर रहा हूँ, but my product is designed to withstand 440 volts for more than 3 to 4 days. Now बहुत सारे equipments ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं. जैसे मतलब आपको शायद स्टेबलाइजर्स के बारे में मालूम रहेगा, तो लोग वोल्टेज का प्रॉब्लम हुआ तो स्टेबलाइजर लगाने की बात करते हैं. स्टेबलाइजर 440 पे 10 मिनट के अंदर उड़ जाएगा. मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स विल गेट डैमेज इन 1 or 2 seconds. स्टेबलाइजर 10 मिनट चल जाएगा, बट वो रिएक्ट करने से पहले वोल्टेज आगे पास करेगा और इक्विपमेंट उड़ेगा. So having a stabilizer does not ensure that your equipment is protected, but my product is mainly meant for protection. मेरा product stabilizer नहीं है. My product is meant for protection. आपका नुकसान नहीं हो इसलिए मेरा product है. एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ how short circuit actually causes fires. ये अगर आप थोड़ा सा एक वीडियो है जहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं. नाउ यहाँ पे कैसा है, हम लोग ने एक सर्किट पे ये दिखाया था, वोल्टेज बड़ा है, बढ़ा के उसको एक 400 तक लेके गया, एंड एक पॉइंट पे आके ये सर्किट जलेगा. अब ये जब ये आएगा तभी मैं आपको यहाँ पे पॉज करता हूँ, which will emphasize what I'm talking about.
राइट. सो अभी ये अराउंड 370 के आसपास जाएगा एंड ये चलेगा. I'll pause this now. Now interesting thing over here is यहाँ पे कुछ चालू था जो अभी बंद है. मतलब there was some digits दिख रहे थे. तो अभी क्या हुआ है, there is a fire जो मैं बात कर रहा था. यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है. ये जो मशीन था ना, इसके पीछे एक फ्यूज था. फ्यूज उड़ गया मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ. शॉर्ट सर्किट के सिवा फ्यूज उड़ता ही नहीं है. तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो बंद हो गया. बट नाउ लुक एट दिस, सब बंद है, यहाँ पे फायर है, एक स्पार्क है. ये स्पार्क अगर कहीं और ट्रैवल हो जाता है, नाउ बंद तो हो गया, सप्लाई बंद हो गया, बट इफ दिस वाज कैचिंग ऑन, द होल थिंग कैन गो अप इन फ्लेम्स. नाउ दिस इज द प्रिंसिपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इफ वी कैन प्रिवेंट दिस इक्विपमेंट फ्रॉम गेटिंग डैमेज, बहुत सारे शॉर्ट सर्किट्स प्रिवेंट हो जाएंगे, बहुत सारे फायर्स प्रिवेंट हो जाएंगे. दैट्स द प्रिंसिपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये जनरली रात के टाइम पे वगैरह हो जाता है जब भी कोई नहीं रहता. छोटा फायर है, इमीडिएटली कोई हाथ लगा सकता है. एक पॉइंट के बियॉन्ड फायर को कोई हाथ नहीं लगा सकता. वो फायर ब्रिगेड बुला के ही होगा. और फायर ब्रिगेड बुलाया, पानी छिड़क गया तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स गया, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. सो these are many other things. ये डेकैथलॉन मॉल का केस है. ये फोटोज मेरे यूपीएस डीलर ने दिखाया था. दिस इज उनका जो हर एक इसमें ना, हर एक इंस्टीट्यूशन में एक सर्वर रूम रहता है. अभी आज के तारीख में एवरीवन इज कनेक्टेड. सर्वर रूम में सर्वर रहता है, बैटरी रहता है, यूपीएस रहता है. और उनका यूपीएस जल गया बिकॉज न्यूट्रल वायर हो गया, न्यूट्रल वायर चल गया. सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन डेकैथलॉन मॉल. उनको ऑलमोस्ट 1 महीना वेस्ट हो गया. तो हर दिन का अगर इक्विपमेंट जितना चला उससे ज्यादा रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा था. तो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट कि दिन का अगर 1 लाख का सेल हो रहा है, ऐसे पकड़ेंगे तो भी 30 दिन बढ़ गया तो 30 लाख का सेल हो गया. तो इक्विपमेंट कितने का था? 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 30 लाख का तो रेवेन्यू लॉस हो गया. दिस इज समथिंग दैट वी डिड. अभी हम लोग बहुत लोकेशंस पे करते हैं. दिस इज एन इंस्टॉलेशन डन इन दिमापुर, नागालैंड. ये अगेन माइक्रोटेक के थ्रू हुआ था. सो दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज हैदराबाद का इंस्टॉलेशन है. There's a product, separate product called as Power Kavach, which is on the same lines. This is एक लेटर है बेसिकली बाय द माइक्रोटेक का जो सर्विस हेड है, उसने उनके सब लोगों को बताया है कि ये प्रोडक्ट लगा हो करके उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया. सो दैट्स अ थिंग दैट आई हैव शेयर्ड हियर. ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर द मेन लाइन प्रोटेक्शन. एक प्रोडक्ट है जो यूपीएस इक्विपमेंट के लिए लगते हैं, एंड दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर द कंप्लीट प्रीमाइसेस, सो दैट एक लग गया तो पूरा का पूरा प्रीमाइसेस कैन बी प्रोटेक्टेड. सो वी इंस्टॉल दिस एट द मेन एमसीबी. जो अगर ये घर है, दिस इज अ ब्रिगेड करके एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी है इन बैंगलोर. तो वहाँ पे लगा हुआ ये फोटो है. एंड जनरली वहाँ पे मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आता है उसके जस्ट पहले ये प्रोडक्ट लगा. So basically this are the summary. This was what we are talking about. Lastly I would say कि अगर if you thought that, कभी-कभी ऐसा होता ना कि लोग बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है. If you think my product is expensive, then just wait for the losses to happen. I mean I just simply say कि मेरे घर में छोटा सा रिनोवेशन हुआ था, उसमें 6-7 लाख गया. अगर पूरा का पूरा घर जल जाता है तो एक 15-20 लाख का खर्चा होने वाला है. So are you ready for that? That's the main idea over here. And these are some testimonials. This is a Kalyan Janata Bank जिसके 43 ब्रांचेस के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट लगा है. This is Aura करके ज्वेलरी शोरूम है, उनके लिए है. We are talking about Mitsubishi AC. उन्होंने हम लोग के लिए टेस्टिमोनियल दिया था. There's one medical equipment supplier, manufacturer called Medica Instruments. उन्होंने मेरा प्रोडक्ट्स यूज किया है. So other projects where we have gone is LED high mast, LED walls, जिसके लिए हम लोग ने किया. This is काशीनाथ घाणेकर हॉल in थाना, जिनके जो वीडियो वॉल लगा है वहाँ के साइड वॉक पे हमारा प्रोडक्ट लगा है. EV चार्जर्स, पेट्रोल पंप्स, सभी पेट्रोल पंप्स में मेरा प्रोडक्ट है. CCTV प्रोजेक्ट्स में है, सोलर प्रोजेक्ट्स में हम लोग ने ऑफर किया है. And this is one of the premier examples of a project with one solar company. Solar Edge का inverters था उनके पास. तो
इन्होंने पहले, आई मीन दिस कस्टमर ऑल्सो सेड कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, 1.5 साल के बाद में 1.5 लाख खर्चा करने के बाद में वापस मेरे पास आ गया बिकॉज वो सोल्यूशन काम नहीं आया. सो दैट इज हाउ बेसिकली माई प्रोडक्ट हैज बीन यूजफुल. वो लगाने के बाद में उसको 2 साल हो गया, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया. सो दैट्स द पावर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. That's my day. Thank you.